दोस्तों स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को दोस्तों इंतजार होगा रिजल्ट का कि आखिरकार उत्तराखंड आंगनबाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों का रिजल्ट सर कब तक आएगा। काफ़ी सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। सर आप शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण भर्ती कब आएगी। सुपरवाइजर की सर भर्ती नहीं आई, आपने काफ़ी समय पहले बोला था। तीसरा है दोस्तों कि कब आएगी शहरी क्षेत्रों में भर्ती, उसकी क्या सैलरी है, क्या योग्यता है, कब एग्जाम तिथि होगी, क्या इसमें एग्जाम होगा। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती में क्या उसमें एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, क्या उसका सिलेबस है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म रद्द बहुत हुए हैं, क्यों हुए हैं और इस पे अलर्ट रहें। नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्म भरेंगे शहरी क्षेत्रों में या सुपरवाइजर के फॉर्म, तो आप बिल्कुल भी इस तरीके से फॉर्म भरें कि आपके फॉर्म गलत ना हो, रद्द ना हो। तो देखिए पूरी जानकारी। सबसे पहले मैं रिजल्ट के बारे में बात करूंगा और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में जो भर्ती निकली थी महिला सशक्तिकरण बाल विकास में 6500 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के ही महिलाएं फॉर्म भर सकती है। एक फॉर्म केवल महिलाओं के थे। यहाँ पर आपने देखा होगा चयन और शर्तों में आवेदन की न्यूनतम एज 18 साल थी, अधिकतम एज 35 साल थी। नंबर एक बात। दूसरा, इसमें कार्यरत महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, किंतु जो सेवानिवृत्त हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनको नहीं। देखिए विधवा, तलाकशुदा, इनमें वरीयता दी जा रही है। अब गलती सबसे ज्यादा कहाँ की गई, देखिए हाई स्कूल की अंक तालिका ठीक थी, इंटरमीडिएट की अंक तालिका सभी ने लगाई। अब उप जिलाधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका कहीं का, आपने फॉर्म भरा कहीं और से, इसलिए होगा रिजेक्ट। इसलिए जहां का आपका फॉर्म है, जहां का आपका फॉर्म है वहीं से, सॉरी स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वहीं से ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप चेत जाएं, समझें कि जब आप उत्तराखंड सुपरवाइजर भर्ती का फॉर्म भरें या शहरी क्षेत्रों का फॉर्म भरें तो आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान से सुनिएगा। वरीयता श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र जो लागू, देखिए वरीयता मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको सबसे पहले सर्वोपरि रखा जाएगा। यदि आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो बनवा लीजिए। मैं सभी जानकारी दे रहा हूं। नंबर एक, अगर आप पहले से कार्यरत महिलाएं हैं, सहायिका के रूप में कार्य कर रही हैं, तो आप कम से कम 1 वर्ष का सेवानिवृत्त वाला या संतोषजनक वाला अनुभव प्रमाण पत्र बना लें। दूसरा उसमें क्या है दोस्तों, दूसरा उसमें क्या है, यदि आप कोई विधवा महिला हैं तो उसका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा के रख लें। तीसरा, अगर कोई महिला तलाकशुदा है तो माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति भी बनवा के रख लें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसमें हाई स्कूल की अंक तालिका, इंटरमीडिएट की अंक तालिका बनवा के रख लें। और ये जरूर ध्यान रखें, जो भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र में अगर आपका एड्रेस जो है वह तो वो आप वहीं से ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एड्रेस वगैरह चेंज कराना है तो संबंधित अधिकारी से जाकर आप बात कर सकते हैं। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना था आपने किया होगा जो भी। अब इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं शहरी क्षेत्रों में भी ग्रामीण भर्ती निकलने वाली। अब इसका रिजल्ट कब आएगा सर, पहले मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूं। देखिए मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल माह में, अप्रैल माह के मिडिल में यानी कि 15 अप्रैल तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए आपने फॉर्म भरा, किसी और महिला ने भी फॉर्म भरा, ठीक है, दोनों ने फॉर्म भरा, किसको रखा जाएगा, रखा उसको जाएगा जिसके मार्क्स ज्यादा हैं, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसी का सिलेक्शन होगा। तो वरीयता श्रेणी में वही आएगा जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, यानी कि 10वीं में अगर किसी के फर्स्ट डिवीजन है तो मिलेंगे 5 मार्क्स, सेकंड डिवीजन है तो मिलेंगे 3 मार्क्स, अगर आप थर्ड डिवीजन पे हैं तो मिलेंगे 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आगे है, जैसे किसी के 12th क्लास में है तो मिलेंगे 5 मार्क्स फर्स्ट डिवीजन में। अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मिलेंगे उसी के आधार पर। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, फॉर्म आपके पास प्रिंट आउट होगा। जिस भी महिला का सिलेक्शन हुआ है, अगर आपको लगता मतलब हुआ है, अभी रिजल्ट आने वाला है, और आपको लगता है कि यार इसके मार्क्स मेरे से ज्यादा हैं या नहीं है, तो संबंधित अधिकारी से आप इसकी बात की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण भर्ती और उत्तराखंड सुपरवाइजर भर्ती। ये दोनों दोस्तों लगभग आगे पीछे साथ साथ आने वाली भर्ती हैं, और इनकी जो क्वालिफिकेशन है, मैं सुपरवाइजर की भर्ती की बात कर रहा हूं, तो सुपरवाइजर भर्ती की क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन है। आपने अगर ग्रेजुएट किया है तो आप निश्चित रूप से दोस्तों क्या कर सकते हैं,
फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 5 की नौकरी है, 2800 का ग्रेड पे है, इन हैंड सैलरी आपको 45,000 रुपये मिल जाएगी आज की डेट में। तो फॉर्म भरते हुए बड़ा ध्यान रखें और इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना होगा। मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूं। और ये जो फॉर्म भी आने वाले हैं आपके मई के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे, इस तरीके से आपने फॉर्म भरा होगा। ये मैं आपको सभी दस्तावेज दिखा रहा हूं। तो एक तो आप कागज नत्थी, सबसे पहला काम है कागज नत्थी तैयार कर लें। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। रिजल्ट के बारे में मैंने जानकारी दे दी। यहाँ पर आपका रिजल्ट आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों मार्च के मिडिल में, यानी कि 15 मार्च तक आपका फाइनलाइज रिजल्ट आ जाएगा। अब तैयारी कर लीजिए आप सुपरवाइजर भर्ती की और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण भर्ती की तैयारी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कागज नत्थे दोस्तों क्या ना हो, तैयार ना हो। तो तैयारी में लग जाएं और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका एक और सवाल था सर, क्या आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती में पेपर होगा? बिल्कुल होगा, पेपर होगा। सिलेबस क्या है ये भी सुन लीजिए। हिंदी, आपकी हिंदी और इंग्लिश 20-20 मार्क्स की आएंगी। और दूसरा मैथ और रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा। मैथ जनरल अर्थमेटिकल मैथ आएगा, मतलब कोई खास मैथ नहीं रहने वाला, ठीक है। थर्ड है जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा रहने वाला है, जीके के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा महिला बाल सशक्तिकरण बाल विकास द्वारा कंडक्ट कराएगा, यानी कि यूकेपीएससी भी कंडक्ट करा सकता है या अन्य कोई अथॉरिटी भी कंडक्ट करा सकती है, जिसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये पेपर होने वाला है। इसके बाद इसमें क्या इंटरव्यू होगा? बिल्कुल दोस्तों इंटरव्यू हो सकता है, हाई चांस है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन प्री एग्जाम की तैयारी करें। अगर आपको नोट्स लेने हैं, हमने इसी से संबंधित दोस्तों नोट्स बनाए हैं। अगर आप यूके यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल सुपरवाइजर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार नोट्स जरूर खरीदिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।